दोस्तों आप ये समझ रहे होंगे कि सभी ओल्ड पेंशन के पीछे क्यों भाग रहे हैं। दोस्तों सबके दिमाग में एक क्वेश्चन चल रहा होगा कि सभी ओल्ड पेंशन के पीछे क्यों भाग रहे हैं, क्या कारण है कि ओल्ड पेंशन चाहिए, ओल्ड पेंशन चाहिए। सभी राज्य कर्मचारी, केंद्र कर्मचारी, आर्मी की छोड़कर सभी चाह रहे हैं कि ओल्ड पेंशन। ऐसा क्या है ओल्ड पेंशन में दोस्तों कि ओल्ड पेंशन चाहिए। एनपीएस में ऐसा कुछ नहीं है जो एनपीएस नहीं चाहिए नहीं सबको। बात करते हैं ओल्ड पेंशन से। ओल्ड पेंशन ऐसा इसमें क्या था कि सभी ओल्ड पेंशन चाहिए, एनपीएस क्यों नहीं चाहिए, क्या डिफरेंस है ओल्ड पेंशन और न्यू पेंशन में। दोस्तों मैं बात करता हूं ओल्ड पेंशन जब 2004 से एनपीएस लागू कर दिया गया। दोस्तों 2004 से एनपीएस लागू कर दिया था, ओल्ड पेंशन बंद कर दी गई थी। क्यों बंद कर दी थी? केंद्र सरकार के कुछ मजबूरियां थी। सोच केंद्र सरकार का कहना था कि ओल्ड पेंशन देने से राज्य कर्मचारियों, केंद्र कर्मचारियों को देश के ऊपर जीडीपी पर भार पड़ रहा है। क्या पड़ रहा है? बोझ पड़ रहा है, बहुत ज्यादा खर्चा करना पड़ रहा है। इसलिए केंद्र सरकार ने क्या करा, ओल्ड पेंशन को बंद कर दिया दोस्तों 2004 में। और राज्य सरकार के ऊपर छोड़ दिया कि राज्य सरकार चाहे तो अपने अपने बजट से ओल्ड पेंशन को दे सकती है। राज्य सरकार ने अभी बंद कर दिया दोस्तों, जैसे केंद्र सरकार ने बंद करा राज्य सरकार। अब बात करते हैं ओल्ड पेंशन में ऐसा क्या है, सभी ओल्ड पेंशन चाहिए, हमें ओल्ड पेंशन चाहिए। दोस्तों ओल्ड पेंशन क्या था? बिना अंशदान दिए दोस्तों, बिना कंट्रीब्यूशन किए हुए जो राज्य कर्मचारी है, केंद्र कर्मचारी है, बिना कंट्रीब्यूशन किए, बिना अंशदान दिए, उनको जो जिस वेतन पर रिटायर होते थे दोस्तों, कर्मचारी जिस वेतन पे रिटायर होता था उसका 50% मिलता था पेंशन के रूप में। जब कर्मचारी रिटायर होता था, जो उसका वेतन, मूल वेतन होता था, उसका 50% पेंशन के रूप में उसे मिलता था दोस्तों। बिना कंट्रीब्यूशन दिए, बिना कोई अंशदान दिए उसे पेंशन मिलती थी। सबसे बढ़िया बात थी, चाहे वो 20 साल सर्विस करे, शर्त ये थी ओल्ड पेंशन में 20 साल सर्विस के बाद पेंशन के हकदार होता था। कितनी? 20 साल सर्विस करने के बाद पेंशन का हकदार हो जाता था। चाहे उसे अपनी तनख्वाह में से एक भी रुपया ओल्ड पेंशन के रूप में जमा नहीं करना पड़ता था। ना राज्य सरकार ना केंद्र सरकार कोई भी नहीं देती थी दोस्तों उसको। तो जैसे रिटायर होता था उसके 50% वेतन का उसे ओल्ड पेंशन के रूप में दिया जाता था दोस्तों। इसीलिए सारे कर्मचारी ओल्ड पेंशन के पीछे भाग रहे हैं दोस्तों। यही कारण है ओल्ड पेंशन का कि ओल्ड पेंशन को बिना अंशदान दिए, बिना कंट्रीब्यूशन दिए, और उससे जब रिटायरमेंट पे आधा वेतन मिल जाता था, उसे आधा वेतन मिलता था दोस्तों। जैसे ही महंगाई बढ़ती थी तो महंगाई भी उसी पे, जो पेंशन थी उसमें महंगाई भी लग के मिल जाती है। जो पुराने कर्मचारी हैं जो रिटायर हो गए हैं उन्हें महंगाई भी मिल जाती थी। मान लो कि 20 साल सर्विस करी, उसे रिटायर हो गया तो उसे भी पेंशन मिल गई। और किसी को 10 साल का नियम था तो यानी 10 साल भी करी उसे भी पेंशन मिल जाती थी, जैसे उसका नियम होगा। अब एनपीएस क्यों नहीं चाहिए? एनपीएस में ऐसा क्या बदलाव कर दिया गया दोस्तों? एनपीएस में 2004 के बाद जो नई नियुक्ति है उनकी सबकी ओल्ड पेंशन बंद कर दी गई दोस्तों। अब उसमें क्या करा कि उन्हें पेंशन के रूप में क्या दिया जा रहा था कि पेंशन कैसे दी जाएगी। उन्हें न्यू कर्मचारी हैं, उनका सैलरी का 10% काट के कंट्रीब्यूशन, यानी उन्हें अपनी सैलरी का 10% क्या करना था, एनपीएस जमा करना पड़ता था दोस्तों। और 10 से लेके 14% तक राज्य सरकार या केंद्र सरकार जिसके अंडर में है वो जमा करती थी। जो जमा होता था उसका 60%, 60 साल के बाद जो जमा हो गया दोनों का, 60 साल के बाद उन्हें 60% दिया जाएगा दोस्तों, और बाकी 40% पेंशन के रूप में दिया जाएगा। यानी राज्य कर्मचारी या केंद्र कर्मचारियों को पैसा उन्हें ही पेंशन के रूप में वापस करा जा रहा था दोस्तों। मान लो कोई 2011 में कोई लगा, उसकी सर्विस लेट लगी थी दोस्तों, अब 2022 में या 23 में वो रिटायर हो गया, तो उसे दोस्तों ओल्ड पेंशन या न्यू पेंशन कुछ भी नहीं मिलेगी उसे दोस्तों। ना ओल्ड पेंशन में होता तो उसे पेंशन मिलती, न्यू पेंशन में क्या मिलेगा, 200-400 रुपये उसे महीना मिल जाएंगे दोस्तों। जो उसका जमा हुआ होगा 1 लाख या 1.5 लाख रुपए जमा होगा, उसका उसे 60% लगा, तो बाकी 40% उसके पेंशन रूप में, यानी 1000 रुपये या 500 रुपये उसे पेंशन के रूप में दिया जाएगा। अगर वही कर्मचारी ओल्ड पेंशन में होता दोस्तों, वही कर्मचारी ओल्ड में होता, जिस वेतन पर रिटायर होता वो 50,000 में, तो 25,000 उसे पेंशन के रूप में दिया जाता दोस्तों। उसमें सिक्योरिटी थी कि 50% वेतन का 50% वेतन मिलेगा।
इसमें एनपीएस में सिक्योरिटी नहीं है कि कितना पेंशन मिलेगी भी नहीं मिलेगी दोस्तों। इसीलिए सारे कर्मचारी ओल्ड पेंशन की तरफ रुख कर रहे हैं दोस्तों, चाह रहे हैं कि ओल्ड पेंशन लागू कर दिया जाए। अब ओल्ड पेंशन में ये क्या राजनीति हो रही है, सभी पार्टियां कह रही है हम चालू करेंगे दोस्तों। अब केंद्र सरकार ने तो राज्य सरकार पर डाल दिया, राज्य सरकार जब वो अपने सक्षम हो जाएगी तो उसे ओल्ड पेंशन को लागू कर देगी दोस्तों। अब तो राज्य सरकार के हाथ में है कि ओल्ड पेंशन चालू करे या एनपीएस चालू करे दोस्तों। राज्य कर्मचारी केंद्र कर्मचारी को ओल्ड पेंशन में ही लाभ है दोस्तों, एनपीएस में उन्हें लाभ नहीं है। एनपीएस में अनुदान कट रहा है, कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, तब उन्हें पेंशन मिलेगी दोस्तों। ओल्ड पेंशन में ऐसा कुछ भी नहीं है, ना कंट्रीब्यूशन करना है, ना अनुदान देना है, ना सरकार को देना है। जब रिटायरमेंट हो जाओगे तो आपके लिए पूरे 50% जो वेतन का है वो आपको मिलता रहेगा दोस्तों। सबसे बेस्ट ओल्ड इज द गोल्ड, सबसे बेस्ट है पुरानी पेंशन, इसलिए सभी पुरानी पेंशन के पीछे भाग रहे हैं दोस्तों। वीडियो पसंद आए लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।